के आ रहे हैं भाई, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं। तो जो 100 क्वेश्चन है मेरी उसके लिए उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस मुझे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ग्रुप डी के फॉर्म निकल चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे होंगे। कोशिश करना 15 फरवरी से पहले आप लोग फॉर्म भर दें, क्योंकि 22 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डी की क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए, साथ ही साथ बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किसी का कोर्स खरीदना या नहीं खरीदना, कौन से फ्री यूट्यूब सोर्सेज है जिनसे हम पढ़ सकते हैं, कहां से हमें पीडीएफ मिल सकती है, साथ ही साथ हमें बुक लिस्ट कहां से मिल सकती है, बुक्स वगैरह कहां से मिल सकती है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगिनिंग से तैयारी कर रहा है तो भी वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है इस पेपर को निकालना। मतलब आप 2 से 3 महीने की तैयारी में मात्र ग्रुप डी का पेपर निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो एनटीपीसी का फॉर्म भरा आया था अभी, वो भी भरा होगा और ग्रुप डी वाला भी भरा होगा। तो ये दोनों की ही स्ट्रेटेजी है, आप ये समझ के चलो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर तुमने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा ना, तो तुम ये समझ लो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा। और जिन लोगों ने खरीद लिया उनको थोड़ा सा रिग्रेट होगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने खुद ने 10+ एग्जाम्स निकाले हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरसी ग्रुप डी 2 बार निकाल चुकी हूं, और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के ही निकाला है। आप लोगों ने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे आरडब्ल्यूए पे, और वैसे भी मैंने दिए थे भाई। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया किसी का भी, और तुम्हें भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आपके अंदर बस एक ललक होनी चाहिए। यार एक बात बताओ, मतलब बच्चे पढ़ के यूपीएससी निकाल दे रहे हैं, क्या तुम ग्रुप डी नहीं निकाल सकते? मैं किसी एग्जाम को छोटा या बड़ा नहीं बता रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये उतने लेवल का एग्जाम नहीं है कि तुम्हें हर चीज के लिए वो खरीदना पड़े। भाई अभी तुम एनटीपीसी के लिए खरीदोगे एक कोर्स, फिर एक कोर्स तुम ग्रुप डी के लिए, फिर यूपीएससी आने वाला एक कोर्स उसके लिए खरीदना, फिर सीजीएल आ जाएगा एक उसके लिए खरीदना। कितने कोर्स खरीदेगा भाई, पढ़ेगा कब? हमें जरूरत पढ़ने से है, जरूरत कोर्स खरीदने से नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है आपकी जनरल साइंस जो है 25 नंबर की आएगी, मैथ्स जो है वो तुम्हारी 25 नंबर की आएगी, रीजनिंग तुम्हारी 30 नंबर की आएगी, और 20 नंबर की तुम्हारी जीके आएगी। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटा। टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। क्यों दिक्कत नहीं आने वाली? क्योंकि 25 और लगभग 45 क्वेश्चन तुम्हारे जीके के हो गए, एक तरीके से साइंस के और जीके के मिला के तुम्हारे लगभग 45 क्वेश्चन हो गए। साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आती जो जितनी तुम सोच के चल रहे हो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आती। मतलब अगर कोई तुम्हें डरा रहा है ना कि मेरा ही कोर्स लो और मेरी बुक खरीदो, इसी में से सारा के सारे क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी बुक में से सब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी बुकें सेम है। आप अगर बुक्स लेके आओ ना, तो आप देखना हर तीसरी बुक सेम है, क्योंकि हर तीसरी बुक में वही क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो बुक से तो क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। ये तो सबने अपने अपना वो बना रखा है कि हाँ ऐसा है वैसा है। बाकी किसी की बुक बुरी नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को ट्रोल नहीं कर रही हूँ, पर आप एक बात समझ के चलिए कि जैसे 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आ रहे हैं भाई, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं। तो जो 100 क्वेश्चन है मेरी उसके लिए, उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस मुझे इतना काम करना है। अब अगर हम पर्टिकुलरली देखो सब्जेक्ट वाइज बात करें, अगर हम मैथ्स की बात कर ले, तो मैथ्स नॉर्मल आती है। आप लोगों को सिलेबस दिख जाएगा अभी स्क्रीन पे, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। अगर हम सिर्फ मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आप लोग साहिल सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। राहुल सर से भी पढ़ सकते हैं, जो राहुल तेवतिया सर हैं ग्रुप डी के लिए, आरडब्ल्यू पे जो राहुल तेवतिया सर हैं। साथ ही साथ आप सत्यम सर से पढ़ सकते हैं, सत्यम सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई थी जब मैं भी तैयारी करी थी रेलवे की और ग्रुप डी की एनटीपीसी के टाइम पे। तो मैंने सत्यम सर की वीडियोस देखी थी, सत्यम सर की वीडियोस बहुत अच्छी हैं, जो एमडी क्लासेस पे हैं। मुझे पूरा नाम तो ध्यान नहीं है उनका, पर सत्यम सर नाम ध्यान है। आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप लोग डालेंगे ना मैथ्स बाय सत्यम सर या मैथ्स बाय साइंस सर, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी, तो पूरा का पूरा आपके पास लिस्ट आ जाएगी। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद अभी बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। अब रही बात मैथ्स की बुक की, मैथ्स की बुक की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, 1 से लाख तक तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को रेलवे के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हो जाएंगे ग्रुप में। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसमें सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद वो रेलवे के जो क्वेश्चंस है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लगाओ, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम उसकी बात करें, आप बुक्स नहीं खरीदनी, बुक्स बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है, बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया बस उसी को 5 से 6 बार पढ़ लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और नहीं पढ़ोगे तो बेड़ा गर्क भी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज, अगर हम रीजनिंग की बात करें, देखो रीजनिंग में तो
बिल्कुल नॉर्मल से वो है, आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं आ रही, ठीक है। वही एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, यही सारी चीजें पूछी जा रही है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें पहले नॉर्मली आप कर लीजिए जो भी आपका रह रहा है, कैलेंडर क्लॉक, नॉर्मल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारी चीजें, ये सब आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इनको सिलेबस को लिखो सबसे पहले, तो कॉपी लो, कॉपी पे पूरा का पूरा लिखो, मैथ्स का मेरा ये सिलेबस है, रीजनिंग का मेरा ये सिलेबस है। उसके बाद जहां पढ़ते हो वहां पे लगा दो ऐसे करके, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखता रहे कि तुमने क्या करा हुआ है। हर वीडियो में यही बताया जाता है कि तुम उस सिलेबस को ऐसे करके लगा दो। उसके बाद बच्चा आप जब इसको लगा दोगे तो रीजनिंग में जैसे आपने मान लो आज कैलेंडर कर लिया, टिक, आज आपने एनालॉजी कर ली, टिक, क्लासिफिकेशन कर लिया, टिक, ठीक है, वर्गीकरण कर लिया, टिक, मतलब टिक लगाते चले जाओ, जिससे ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि मैंने इतनी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चंस को कर दिया। और रीजनिंग के लिए तो दुनिया भर के टीचर पड़े हुए हैं, मतलब तुम्हें क्या जरूरत है किसी का कोर्स खरीदने की। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ग्रुप डी के लिए भी तुम कोर्स खरीद रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो बिल्कुल किसी का कोर्स मत खरीदो तुम, सिर्फ और सिर्फ YouTube से तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। सिलेबस लिखो, जो सिलेबस आया था अभी स्क्रीन पे, इस सिलेबस को लिखो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग को अपने टीचर को सर्च करो, करते जाओ। जिस टीचर का समझ में आ रहा है, अगर मान लो तुम्हें कैलेंडर किसी एक पर्टिकुलर टीचर का समझ में नहीं आ रहा, तो तुमने कसम निकाली है कि मैं इसी से पढ़ूंगा, किसी और से पढ़ ले यार, जिसका समझ में आ रहा है उससे पढ़ ले भाई। जरूरी है क्या उसी से ही पढ़ना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम्हें बाद में अगर इंटरव्यू तुम्हारा होने लग गया तो तुम यूं थोड़ी कहोगे हाँ यार मैंने तो बस उसी से पढ़ा था, उसके अलावा मैंने किसी से नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है, जहां से तुम्हें समझ में आ रहा है वहां से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये तो आपको याद ही करने हैं, कम से कम 25 तक टेबल, स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब 20 तक, ये याद करके रखो, ये तुम्हारे रीजनिंग में काम देगा। रीजनिंग खत्म। उसके बाद जीके की बात करते हैं। देखो जीके में हमारा सारी चीजें आ रही है, भूगोल भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ जीके की, भी साइंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ जीके की अगर हम बात करें तो जीके के लिए आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। पहली बुक लूसेंट, दूसरी बुक या तो आप स्पीडी ले सकते हो, या आप खान सर की बुक ले सकते हो, या आप वो बुक ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के आए हुए हों, ठीक है। मैंने पर्टिकुलरली स्पीडी को यूज किया था, मैंने खान सर की बुक नहीं ली थी, पर अभी मैंने कुछ दिन पहले खान सर की बुक देखी थी, बहुत बढ़िया बनाई हुई है। आप चाहें तो खान सर की बुक ले सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तमाम टीचर अवेलेबल है यूट्यूब पे, किसी से भी पढ़ सकते हो। अगर कोई भी नहीं समझ में आए, खान सर तो अपने बेस्ट हैं, खान सर से पढ़ो, ठीक है। डालोगे पॉलिटी बाय खान सर, दुनिया भर की वीडियोस आ जाएंगी। ढूंढने की तो वो रखो अपने अंदर, ढूंढने की चाह रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ढूंढने की चाह रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब एक समय तक ही हमें हमारी माँ खिलाती थी चम्मच से खाना, उसके बाद माँ ने भी छोड़ दिया था कि बड़ा हो गया अपना अपना देख ले, खा ले। आज रोटी हाथ से खुद ही खाते हो ना, माँ तो नहीं खिलाती। स्पून फीडिंग की आदत छोड़ दो। एक एक चीजें तुम्हें थाली में परोस के अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी, और अगर थाली में परोस के अवेलेबल कराई जाएंगी तो फिर तो कोर्सेज बिक ही रहे हैं। पर इसके लिए कोर्स लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैंने कई बार बोल दिया इसी वीडियो में, ठीक है। आप लोग घटना चक्र ले सकते हो ताकि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे, उससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे पॉलिटी का आपने आज वो पढ़ लिए, 4 पेज पढ़े, उसके बाद तुरंत घटना चक्र लगा लो। अगर आप घटना चक्र लगा लोगे तो रेलवे ग्रुप डी क्या, एनटीपीसी क्या, आप भारत का कोई भी एग्जाम निकाल दोगे। और बताओ, तो घटना चक्र बहुत ज्यादा जरूरी है। घटना चक्र के नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, इसीलिए रिकमेंड की जाती है, क्योंकि उसमें आपकी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पीडी पढ़ रहे हो, स्पीडी लेके आओ, स्पीडी के 2-3-4 पन्ने डेली निकालो, डेली निकालो, डेली निकालो। स्पीडी तो तुम्हारी ये समझ लो 4 से 5 बार हो जाएगी जब तक तुम्हारा ग्रुप डी का एग्जाम आएगा और एनटीपीसी का एग्जाम आएगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो स्पीडी को तुम्हें करना है, मतलब डेली बस ऐसे लेके बैठना है, पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो। याद नहीं करना, पहली बार में किसी को भी याद नहीं होता। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई धुरंधर है, या मैं धुरंधर हूं, या कोई और टॉपर धुरंधर है, किसी को पहली बार में याद नहीं हुआ था, सबको दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार में जाके याद हुआ था। इस बात को समझ लो, तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो, ठीक है। तो इसमें मतलब बहुत सारे बच्चे से डिप्रेशन, मुझे याद ही नहीं होता, मुझे जीके याद नहीं होती। अरे जीके किसी को भी याद नहीं होती, जीके में समय लगता है भाई, समय को दो, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस की, सबसे लास्ट में साइंस की बात करते हैं। देखो साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल पे पढ़नी है, बढ़िया लेवल पे बिल्कुल पढ़नी है, तो आप लोग, एक धर्मेंद्र सर है RWA पे, वो आपको फिजिक्स करा देंगे, बढ़िया वाली अच्छी फिजिक्स। अगर आपको नहीं करनी तो आप खान सर से कर सकते हो। दूसरी चीज, फिजिक्स के काफी सारे चैप्टर एग्जाम्पल पे विवेक सर ने भी कराए हुए हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है।
फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री भी आप एग्जामपुर में पढ़ सकते हो, एग्जामपुर में बढ़िया कराई हुई है। नहीं तो आरडब्ल्यू पे एक मैम है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन मैम ने भी अच्छा कराया हुआ है, ठीक है, आप उनसे पढ़ सकते हो। एक भास्कर सर करके हैं, वो भी मेरे ख्याल से वो पढ़ाते हैं, तो उनकी एक दो क्लासेस मैंने देखी थी, तो उनकी भी ठीक ठाक थी। आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सिर्फ मेरी तरफ से सजेशंस हैं, आप लोग चाहें तो इसको लें, ना चाहें तो मतलब आप किससे भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आप आरडब्ल्यू से पढ़ लीजिए, नहीं तो एक एग्जाम्पल में बहुत पहले एक मैम पढ़ाती थी, उनका क्या नाम था, नाम मैं कमेंट कर देंगे, मैं कमेंट कर दूंगी मतलब बाद में। तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। साथ ही साथ आप बायोलॉजी जो है वो खान सर से भी पढ़ सकते हैं। खान सर की पूरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट ना यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब ये मत पूछना कहाँ है, कैसे है, ये वो सर्च करो, मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, ग्रुप में मैसेज करना, पर्सनल मैसेज मत करना, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर साइंस के लिए बुक की हम बात करें, तो साइंस के लिए बुक में आप लूसेंट ले लो, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी स्पीडी है उससे आपका साइंस भी कवर हो जाएगी, वो भी कवर हो जाएगी। अब जब आप स्पीडी लेके आओगे तो आप देखोगे स्टार्टिंग के पन्नों में ना रेलवे के बारे में जानकारी दी रहेगी, तो रेलवे के बारे में जानकारी जितनी भी है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत बहुत अच्छे से। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए, बिल्कुल खोल खोल के मैथ कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, जीके कैसे करें और जीएस कैसे करें, तो उसके लिए आप कमेंट करना, उसके लिए अलग वीडियो बना दी जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है भाई। बाकी तुम्हारी मर्जी है। जय हिंद।